और मैं इस कोने चला जाता हूँ तो सबको दिखाई देगा। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के मेहनत से, आप लोगों के अथक प्रयास से आज देखा जाए तो मेरे नीचे जो है, मेरे यहाँ से जहाँ से मैं स्टार्ट होता हूँ, अब तक भाग्यांश में 5 करोड़ 25 लाख का बिजनेस है, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। 5 करोड़ 25 लाख का बिजनेस आप लोगों ने दिया है, तो इसके लिए अपनी पीठ आप लोग थपथपाइए। अब कौन कितना है वो बात की बात है, मतलब टोटल 5 करोड़ 25 लाख का बिजनेस गया है। इसमें सबका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है, ये सिर्फ अकेले मेरे बस की बात नहीं थी, ठीक है, अकेला कोई इस चीज को नहीं कर सकता था। आप सभी लोगों के प्रयास से हमने भी कुछ मेहनत किया, ठीक है, तो आज ये मुकाम हासिल हुआ है। एक दिन मुझे याद आ रहा है कि हम लोग रमाडा होटल में मीटिंग के लिए गए थे, ठीक है, जिसमें हम थे, वर्मा जी थे, दिवाकर सर थे, अभी कोई टीम नहीं थी, ठीक है। रमाडा होटल में मीटिंग हुई थी और अमित सर थे और हम लोग पीछे बैठे हुए थे उस मीटिंग में, ठीक है, हम लोग सबसे पीछे बैठे हुए थे क्योंकि आगे कुछ था ही नहीं, तो आगे बैठा क्या जब पहचानने वाला कौन था, ठीक है, हम लोग पीछे 250 लोगों के बीच में कौन पहचानने वाला था, हम लोग जाके टीम में सबसे पीछे बैठे हुए थे, ठीक है। तो वहां पे एक चीज आई थी, आवाज अंदर से, वर्मा जी भी थे, हम लोगों ने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा, 1 साल के अंदर कसम लिया था मैंने कि 1 साल के अंदर हम लोग जो है आगे रहेंगे, और वो चीजें प्रूव हुई। आज आप लोग देखते भी होंगे, कोई भी मीटिंग होती होगी, चाहे कुछ भी होता होगा, तो सबसे पहले कौन जाता है? पूर्वांचल जाता है ना, सबसे पहले पूर्वांचल टीम बैठती है, आगे पूर्वांचल टीम बैठती है, और मीटिंग की शुरुआत ही पूर्वांचल से होती है, होती नहीं होती है? वो जगह आप लोगों ने बनाया है, और अब जब जीरो से शुरू होकर के इफर्ट को करते हुए हम लोगों ने अगर उस जगह को लिया है, तो ये तो उस समय हम लोगों की रिस्पांसिबिलिटी थी, लेकिन अब यहाँ पे जितने लोग हैं, हम सबकी रिस्पांसिबिलिटी है कि इस चीज को बिल्कुल मेंटेन रखना है, और अब कंटिन्यू आगे, जब कदम बढ़ गया, आगे हो गए हैं, तो अब आगे ही रहना है, फिर पीछे नहीं आना है। तो ये अकेले नहीं हो सकता था, आज सारे लोगों के सहयोग से ये चीजें हुई हैं। अब इसको एकदम मेंटेन रखने की जरूरत है, सबका अपना अपना इफर्ट, थोड़ा थोड़ा, मतलब छोटे छोटे इफर्ट से आज लगभग 5.25 करोड़ का बिजनेस चला गया, ठीक है। तो ये चीजें हैं, अब हमें आगे करने की जरूरत है। आज देखा जाए तो 450 की मेरी आईडीज लगी हुई हैं, जिसमें 100+ एक्टिव लोग हैं, जिसमें से 15 से 17 लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है। तो आप लोग पिलर्स हैं, ठीक है, आप लोग इस बिजनेस के पिलर्स हैं, आप लोगों को चूज करके बुलाया गया है। तो इस पिलर्स का काम होता है कि पिलर्स के कंधे पे क्या आती है? पूरा लोड आता है, पूरी छत उसी पे टिकी हुई होती है। तो अगर पिलर कमजोर होगा तो क्या वो छत टिक पाएगी? नहीं टिक पाएगी। तो अपने आप के अंदर, अपने अंदर एक मजबूती लाना है, ठीक है, और मजबूती लाएंगे तभी हम लोगों को बता पाएंगे, ठीक है। वर्मा जी ने एक बात बोला, फ्रेंचाइजी मॉडल, ठीक है। अभी मैं किसी भी फ्रेंचाइजी का एग्जांपल ले लूं, मैकडॉनल्ड्स क्या बनाता है? बर्गर। मैकडॉनल्ड्स का बर्गर फेमस है, ठीक है। मैकडॉनल्ड्स बर्गर है, वो एक ब्रांड है, ठीक है। मैकडॉनल्ड्स कंपनी ने क्या किया? जगह जगह अपनी फ्रेंचाइजी खोला हुआ है कि नहीं? जगह जगह उसकी फ्रेंचाइजी है, ठीक है।
तो फ्रेंचाइजी खोलते समय उसने क्या किया, उसने एक अपना प्रारूप तैयार किया कि हमारा वहां पे शोरूम इस तरीके का होगा, हमारा ये लोगो होगा, ये सारी चीजें होंगी। उन सारी चीजों को उसने मेंटेन किया, ठीक है। उसने क्या किया, पहले अपने बिजनेस को खड़ा किया। बिजनेस खड़ा करने के बाद वो खुद पॉपुलर हुआ, और पॉपुलर होने के बाद उसने एक फ्रेंचाइजी डाला, ठीक है। और एक फ्रेंचाइजी डालने के बाद अब क्या होता है, उस फ्रेंचाइजी से कुछ इनकम उसके पास जा रही है ना। फिर उसने एक दूसरे शहर में अपनी एक फ्रेंचाइजी डाला, उस फ्रेंचाइजी से वो इनकम उसके पास जा रही है, ठीक है। अलग अलग जगह पे फ्रेंचाइजी डाला और वो फ्रेंचाइजी से इनकम वहां पे जा रही है। तो अब जब फ्रेंचाइजी वो डालता है तो क्या करता है, बस बोल देता है कि फ्रेंचाइजी पड़ गई, नहीं। वो फ्रेंचाइजी डालता है तो फ्रेंचाइजी डालने के बाद वो उसकी ब्रांडिंग करवाता है, बकायदे ब्रांडिंग करवाता है, नहीं करवाता है। रेड कलर का उसका वो होता है, येलो कलर से एम लिखा होता है, ये सारी चीजें होती हैं। उसका एक प्रोफेशनल ब्रांडिंग है, जो कि कोई भी व्यक्ति उसके शोरूम को देखेगा तो ये जान जाएगा कि ये मैकडॉनल्ड्स का है, ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है, प्रॉपर जो उसकी फ्रेंचाइजी लेता है उसको एक ट्रेनिंग देता है ना, अपना मेनू देता है, अपना पूरा सिस्टम देता है, और पूरा सिस्टम देने के बाद फिर वो ऑपरेट होता है और चलता है। तो वहां से कुछ हिस्सा, कुछ पैसा उसके पास आता है ना। अब ये चीजों को डेवलप करने में 2 से 3 महीना लग जाता है, लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। पैसा भी खर्चा होता है, सारी चीजें खर्चा होता है, ठीक है। और देखा जाए तो पूरे भारत में हर एक शहर में कोई एक ऐसा बड़ा शहर नहीं होगा जहां पे मैकडॉनल्ड्स का फ्रेंचाइजी नहीं होगा, जहां पे मैकडॉनल्ड्स का शोरूम नहीं होगा, है कि नहीं है अतुल जी? हर जगह है, ठीक है। उस फ्रेंचाइजी से इनकम वहां पे पहुंच रहा है। तो सर हम भी ऐसे ही हैं, हम अपने आप में एक ब्रांड हैं। यहाँ पे जो 15-16 लोगों को इकट्ठा किया गया है, आप सभी लोग एक ब्रांड हैं, ठीक है। और आपको जगह जगह पे अपनी फ्रेंचाइजी देना है, जगह जगह पे अपनी फ्रेंचाइजी देना है। अब फ्रेंचाइजी कैसे देंगे? सबसे पहले हम जो मार्केटिंग का काम करते हैं, हमारा एक शोरूम है। तो शोरूम क्या है? हम खुद हैं। हमारा अपना ड्रेस कोड, हमारा अपना शूज, हमारी अपनी चीजें। तो जैसे हम अपने हैं, हमारे पास अपना खुद का ट्रेनिंग सिस्टम है। ट्रेनिंग सिस्टम है कि नहीं है भाई? एक प्रोसेस है, ट्रेनिंग सिस्टम है। लोगों की गोल सेटिंग, लिस्ट बिल्डिंग, ये सारी चीजें लोगों को बताना है। तो वो ट्रेनिंग सिस्टम, अब जहां पे हम एक नेटवर्क डालते हैं, जहां पे हम एक एसोसिएट लाते हैं, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम उसको हम बताएं, ठीक है। उस शोरूम को भी हम सजवाएं, उस शोरूम को भी सजवाएं, ताकि वो एक शोरूम फर्स्ट क्लास बन जाए, एक मेंटेन हो जाए, ठीक है। और इसके बाद जब वो शोरूम चलने लगेगा तो वहां से हमको कुछ कमीशन, कुछ पैसा, कुछ पे आउट आने लगेगा, ठीक है। अब उदाहरण के तौर पे समझिए, एकदम प्रैक्टिकली इस चीज को। आज देखा जाए, मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए एक फ्रेंचाइजी वर्मा जी, मेरे लिए एक फ्रेंचाइजी वर्मा जी है। अब इनको सारी पहले से भी नॉलेज, आगे भी नॉलेज लेते रहे, सारी चीजें, सारी सिस्टम, सब कुछ इनको बता दिया गया, ठीक है। इसके बाद अब इनका वर्क चल रहा है। अब हमारा काम क्या है? एक फ्रेंचाइजी खुल गया तो फ्रेंचाइजी वाला क्या करता है? जैसे इनकी हीरो की एजेंसी खुल गई, हीरो कंपनी ने हीरो की एजेंसी खोल दिया, लेकिन वो क्या करता है? हर हफ्ते ऑनलाइन ट्रेनिंग, ठीक है, यहाँ मीटिंग, कंटिन्यू उसके रिगार्डिंग कम्युनिकेशन में बने रहते हैं, सारी चीजें होती रहती है, सब कुछ होता रहता है, ठीक है। तो हमने अपना एक फ्रेंचाइजी अगर ओपन कर दिया तो हमारा भी काम है कि हम डेली उनसे कम्युनिकेशन में बने रहें, ठीक है, क्योंकि हमारा वो बिजनेस है। दिन भर में कम से कम 2 बार हम अपने फ्रेंचाइजी पे बात करें। फ्रेंचाइजी मतलब अपने टीम लीडर के साथ हम बात करें, ठीक है, उनसे कम्युनिकेशन में बने रहें। कुछ प्रॉब्लम्स आ रही तो उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालें, और इस तरह से करते करते हम कम से कम 30 फ्रेंचाइजी, 40 फ्रेंचाइजी, यानी 30 लीडर, 40 लीडर, 50 लीडर जगह जगह पे हम इकट्ठा कर दें। अब किसी लीडर से हमारे पास 5 लाख का बिजनेस आ रहा है, किसी लीडर से
10 लाख का बिजनेस आ रहा है, किसी लीडर से 20 लाख का बिजनेस आ रहा है, कहीं से 1 करोड़ का बिजनेस आ रहा है। ठीक है, तो हर एक फ्रेंचाइजी से, हर एक लीडर से हमारे पास एक बिजनेस, एक पैसा आ रहा है। तो अगर हमारा एक फ्रेंचाइजी से महीने का नहीं ज्यादा 10,000 20,000 रुपए का ही इनकम आ रहा है, तो अगर 10 लीडर हमने तैयार कर दिया, 10 फ्रेंचाइजी हमने ओपन कर दिया, तो सर 2 लाख रुपए आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जगह जगह लीडर क्रिएट करें, उन लीडर्स को ट्रेंड करें, उनको पूरा सिस्टम बताएं, उनको पूरा सिस्टम समझाएं, ताकि वहां से हमारी चीजें निकल करके आए। ठीक है, तो आप यहाँ बैठे सभी लोग अपने आप में एक एक ब्रांड है। ठीक है, और सबको अपनी अपनी फ्रेंचाइजी ओपन करना है। समझ आई बात? फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम करना है, सबको अपनी अलग अलग फ्रेंचाइजी ओपन करना है और इस तरीके से लोगों को डेवलप करते हुए, बताते हुए आगे चलना है। समझ में आई मेरी बात? समझ में आ रही है? समझ में आ रही है मेरी बात ना? फ्रेंचाइजी का जो उदाहरण दिया गया वो सटीक अपने ऊपर बैठता है। एक फ्रेंचाइजी वाला जब फ्रेंचाइजी कहीं पे ओपन कर देता है तो कंटिन्यू डेली उससे कम्युनिकेशन पे बना रहता है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या सेल आ रही है, क्या ग्रोथ हो रही है, कितने % ग्रोथ हो रही है, हर एक चीज का वो हिसाब रखता है। तब जाकर के होता है, समय समय पे ट्रेनिंग होती है, ग्रुप डिस्कशन होता है। वही काम हमको भी अपने फ्रेंचाइजी के साथ करने की जरूरत है। और जब हमारे अलग अलग पॉकेट हो जाएंगे, ठीक है, एक फ्रेंचाइजी उमेश सर हो गए, एक फ्रेंचाइजी पांडे जी हो गए, एक फ्रेंचाइजी वर्मा जी हो गए, एक फ्रेंचाइजी मनोज सिंह सर हो गए, राम विनय सर हो गए, सोमनाथ जी हो गए। अब ये हर एक जगह से कुछ ना कुछ हर महीने आएगा, तो हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी फ्रेंचाइजी क्रिएट करना है। और जब हम इसको फोकस करना शुरू कर देंगे तो सर हम अपने आप में खुद ही मैकडॉनल्ड्स, हम अपने आप में खुद ही हीरो की कंपनी है। ठीक है, हम अपने आप में वो सारी चीजें जो फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो खुद हम हैं। तो हमको सीखना है और लोगों को सिखाना है। अभी आप लोग लखनऊ में प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, ये आने वाला कल तमाम जानिएगा पूरे भारत में बेचना है, लेकिन अगर आप जो टिके रहेंगे तभी पूरे भारत में भी बेच पाइएगा। अभी आपको सोचिए कि इतने में ही अभी प्रॉपर्टी बिक रही है, इतने में ही सब लोग कमा रहे हैं, तो जब पूरे भारत में वर्क करने आप जब जाइएगा उस कंडीशन पे आप कितना आप इनकम करिएगा बताने की कोई जरूरत नहीं। तो क्योंकि जब 16.5% का बिजनेस क्रॉस कर जाएंगे उस कंडीशन में आपको यही है कि जिस टीम से आपका बिजनेस आएगा आपको 2% मिलना है। बहुत बड़ी चीज है, वो एक लॉयल्टी हो गई। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब यह है कि जगह जगह हम इस चीज को फोकस करके चलें कि हम अपने आप में एक ब्रांड है। ठीक है, तो ब्रांड है तो ब्रांड दिखने भी चाहिए, ड्रेस कोड मेंटेन, सारी चीजें मेंटेन, हमें बेसिक ट्रेनिंग देने आना चाहिए, हमें प्लान करने आना चाहिए, हमको वो सारी चीजें आना चाहिए। और एक माइंडसेट के साथ हमको काम करना होगा कि जो हमको आता है वो हम काम करेंगे और जो नहीं आता है उसको सीखेंगे और सीख के करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। इस माइंडसेट के साथ हमको जो चीज हमें आता है हम करेंगे, जो नहीं आता वो सीख लेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। इस माइंडसेट के साथ हमको वर्क करने की जरूरत है। कभी आपका काम नहीं रुक सकता है, हमेशा बिजनेस ग्रो करता रहेगा और हमेशा बिजनेस आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं, हम लोगों ने जो अपना एक लक्ष्य बनाया है, ठीक है, उस लक्ष्य को फोकस करने की जरूरत है। और सारे लोगों ने अपनी अपनी राय दिया, मैक्सिमम उसमें निकल के यही आया, कंक्लूजन जो सबका निकलता है वो यही निकलता है कि हमारे अंदर खुद का एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, तब जाके हम चीजें कर पाएंगे। और कॉन्फिडेंस आता कहाँ है, कहाँ से है? नॉलेज से आता है। हमारे पास नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज के बाद बिलीव, जो कॉन्फिडेंस का प्रोसेस होता है, क्योंकि प्रोसेस से ही सब कुछ होता है। हमारे पास नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज के बाद हमारे पास बिलीव होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, और विश्वास के बाद फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है जब हम चीजों को करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले नॉलेज लेना है। केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति? वही बनेगा करोड़पति जिसके पास केबीसी होगा,
जिसके पास नॉलेज होगा, जिसके पास बिलीव होगा, जिसके पास कॉन्फिडेंस होगा, वही करोड़पति बनेगा। केबीसी बनने के पहले केबीसी बनने के पहले केबीसी वाला नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, जो सीख लेता है, एक लाइन हमको बहुत अच्छी लगती है और मैं उसको फॉलो भी करता हूँ, जो सीखता है वो हवाई जहाज भी चलाता है और जो नहीं सीखता है वो साइकिल भी नहीं चलाता। ठीक है, तो सीखने की जरूरत है, सीख करके सब कुछ संभव है और सीख करके हुआ जा सकता है। आज देखा जाए एग्जाम्पल के तौर पे, आज इतने सारे लोग बैठे हैं, ठीक है, हर जगह से कुछ न कुछ मुझे मिलना है, मिलना है नहीं मिलना है, ये चीज आपके लिए भी लागू है। हम भी अपनी टीम बनाएंगे और हर जगह से कुछ न कुछ हमारे पास आएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है और इस महीने को फोकस करके, सिर्फ रिजल्ट हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है, हमारे हाथ में ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों का प्लान कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों का प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति दमदारी से इस बात को नहीं रखा कि मैंने इस महीने इतना प्लान किया है, सोमनाथ के अलावा। कारण इन्होंने रिपोर्टिंग किया है प्रॉपर। पिछले महीने में मैं बोल रहा था कि रिपोर्टिंग बहुत जरूरी है, उससे हम अपना खुद का एनालिसिस कर पाते हैं कि हमने क्या किया है, उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट किया है। ठीक है, तो सोमनाथ सर ने प्रॉपर रिपोर्टिंग किया है, कॉन्फिडेंस के साथ चीजों को बताया है, इनके लिए और हमें कोशिश ये करना है कि हमें रिपोर्टिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने अब तक जो भी अध्ययन किया है उसमें यही समझ में आया कि रिपोर्टिंग करने से, मतलब खुद का जैसे जो हम मेंटेन करते हैं तो उससे करने से हमारे रिजल्ट कई गुना बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ बिजनेस पाइपलाइन में होते हैं, कुछ हार्ड कस्टमर होते हैं, कुछ सुपर हार्ड कस्टमर होते हैं, तमाम चीजें होती हैं। ठीक है, तो इन चीजों को लेकर के आगे बढ़ना। और लास्ट में एक बात मैं करना चाहूंगा, जो कि मैंने रिपीट भी कहा भी था, फिर मैं उसको रिपीट करूंगा। ठीक है, यहाँ पे कोई सीनियर नहीं है, कोई जूनियर नहीं। ठीक है, हम सभी साथी हैं और हम सबको मिलजुल करके काम करना है। ठीक है, यहाँ पे किसी का भी इनकम नहीं आएगा तो उसको अगर दिक्कत होगी तो हमको भी दिक्कत होगी। ठीक है, इसलिए सबका सपोर्ट करके आगे बढ़ने की जरूरत है, सबको सीखने की जरूरत है और सीख करके आगे करने की जरूरत है। दूसरी चीज, हम लोग भी इंसान हैं, ठीक है, परफेक्ट नहीं है, कुछ गलतियां, कुछ कमियां अगर हम लोगों से भी होती है, हमसे होती है, तो बिल्कुल आप लोग हमें सलाह दें कि ये चीज, ये थोड़ा सा गलत लग रहा है, हो गया है। ठीक है, अगर ये ऐसे होता तो अच्छा होता। ठीक है, हम भी अपनी गलतियों को सुधारेंगे और सुधार करके फिर उसको आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है, और टाइम अब ओवर हो रहा है, आप लोग नाश्ता वगैरह लीजिए, फिर मिशन पे लगे।